नमस्कार। स्टडी IQ PCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और आज की क्लास में हम एनवायरमेंट इकोलॉजी संबंधित एक और स्पेशल टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब हम समझेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा और भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते क्या हैं। व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मन मेयर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? नॉर्मन मेयर। आप याद रखना, नाम बहुत पूछे जाते हैं। इनका नाम है, ये ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, नाम है इनका नॉर्मन मेयर। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था कि क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो अब क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? तो ऐसे रीजंस, नेचुरली ऐसे रीजंस जहां पर बहुत ही हाई बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा हो, ऐसे किसी पर्टिकुलर रीजन को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हमने आपको बता दी। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ? रीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्पीसीज रिचनेस, मतलब जिसमें बहुत सारी विविध प्रकार की प्रजातियां हो जीवों की, जंतुओं की, एंड हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म का मतलब जो प्रजातियां हो वहां पे वो वहां की एंडेमिक प्रजातियां हो, वहां की नेटिव प्रजातियां हो, वहां की स्थानीय प्रजातियां हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर से वो इंपोर्ट करके उस जगह पर लगा दी गई हो, बाहर से कहीं से आ गई हो। एलियन स्पीसीज नहीं होनी चाहिए बल्कि एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए। दो स्पीसीज होती हैं, एक एलियन स्पीसीज और एक एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब उसी जगह की स्थानिक है, वो वहीं पर जनरली पाई जाती है। डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सब वहीं उसी पर्टिकुलर प्लेस में, उसी रीजन में हुआ, ये एंडेमिक स्पीसीज होती है। और एलियन स्पीसीज का मतलब बाहर से कहीं से इंट्रोड्यूस की गई हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यूकेलिप्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये एक एलियन स्पीसीज हो गई इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन नीम हो गया, पीपल हो गया, ये सब इंडिया में पाया जा रहा है बहुत पहले से, तो ये यहां की एंडेमिक स्पीसीज है। ये अंतर समझ में आया? नेक्स्ट चीज है थ्रेट टू हैबिटेट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहने के पीछे, वो है थ्रेट टू हैबिटेट। जो जीव जंतु या जो भी पेड़ पौधे रह रहे हैं उनके हैबिटेट को, मतलब उनके निवास स्थान को, जिस स्थान पर ये पाए जाते हैं, उनको खतरा महसूस होता हो। जैसे कोई पर्टिकुलर जीव है, जैसे कोई बंदर है, मैकॉक है कोई, वो एक जंगल में पाया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर पाया जा रहा है। अब वो जंगल ही अगर काटे जाने लगे तो क्या होगा? उसका हैबिटेट छिन जाएगा, उससे वो जिस स्थान पर रहता था वो छिन जाएगा। जैसे इंडोनेशिया वगैरह जो है, यहां पर मलेशिया वगैरह, जब यहां पर प्लांटेशन स्टार्ट हुआ पाम ऑयल का, पाम ऑयल का, तो पाम का प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो पाम के फार्म लगाने के लिए वहां के जंगलों को काट डाला गया। तो वहां पर जो ऐप था उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रजातियां पाई जाती थी, ये सब धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लगी, विलुप्त होने लगी, ठीक है। तो ये होता है लॉस ऑफ हैबिटेट। तो तीन कंडीशंस होती हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए। एक तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिचनेस हो, मतलब स्पीसीज बहुत ज्यादा पाई जाती हो, वहां पर हजारों स्पीसीज का आश्रय हो। दूसरी चीज है हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, वो जो स्पीसीज वहां पर पाई जा रही हो, जो प्रजातियां वहां पाई जा रही हैं, चाहे वो जंतुओं की प्रजातियां हो और चाहे वो पादप की, पेड़ पौधों की प्रजातियां हो, वो इंडेमिक होनी चाहिए, मतलब उसी क्षेत्र की होनी चाहिए। और थर्ड चीज है कि उनके निवास स्थान को, हैबिटेट को उनके खतरा हो, ठीक है, उनका निवास स्थान उनसे छिन रहा हो या वो एरिया श्रिंक करता जा रहा हो, कम होता जा रहा हो। तो ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कंडीशन होती है ना। और यही मेथड जो नॉर्मन मेयर ने दिया था, इसी मेथड को अपना लिया सीआई ने। सीआई का मतलब कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। बेसिकली कंजर्वेशन इंटरनेशनल है क्या? तो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, ये बेसिकली एक अमेरिकन संस्था है, अमेरिकन नॉन प्रॉफिट, आप लिख सकते हैं इसको, नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सीआई।
ये बेसिकली बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिमार्केट करती है, लोकेट करती है और उनको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा देती है, आप ये कह सकते हैं। तो यही मेथड जो नॉर्मन मेयर ने सजेस्ट किया था, इसी सीआई ने उठाया, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने उठाया, और इसी के आधार पर अब ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की घोषणा करती है। तो आई होप बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज है क्राइटेरिया टू क्वालिफाई फॉर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब किसी भी जगह को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट हम कब बोलेंगे, क्या क्राइटेरिया है कि कम से कम उस जगह को वो क्राइटेरिया क्वालिफाई करने होते होंगे। तो पहली चीज है मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500, मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, वैस्कुलर प्लांट्स हैं, उनकी कम से कम 1500 स्पीसीज, उनकी प्रजातियां, कम से कम 1500 प्रजातियां उस क्षेत्र में पाई जाती हूं। और दूसरी चीज है ये 1500 प्रजातियां इंडेमिक होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम ज्यादातर ये प्रजातियां इंडेमिक हों, उसी स्थान पर शुरुआत से जन्मी हूं, वहीं पर पली बड़ी हूं। ठीक। दूसरा है मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट, और कम से कम ये जो क्षेत्र है अपना 70% ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो गया हो इसका। या इसको उल्टा भी ऐसे भी कर सकते हैं कि कम से कम 30% हैबिटेट उसके पास बचा हुआ हो। दोनों तरह से आपको मिलेगा बुक्स में, या जहां पर आप पढ़ेंगे वहां दोनों तरह से मिलेगा। कहीं कहीं पर यह लिखा होगा कि 30% कम से कम उसके पास ओरिजिनल हैबिटेट बचा हुआ हो, और कहीं कहीं पर यह मिलेगा कि 70% लॉस हो चुका हो। दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक। तो ये दो क्राइटेरिया है, कम से कम अगर 1500 स्पीसीज वैस्कुलर प्लांट्स की हो वहां पर, और कम से कम 70% उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो लॉस हो गया हो, छिन गया हो, या छिनने की कगार पर हो, उस स्थान को हम बोल सकते हैं कि वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बन सकता है। ये क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं टोटल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड की। देखो पूरी दुनिया में लगभग 36 एरियाज ऐसे हैं जिनको डिमार्केट किया गया है, जिनको लोकेट किया गया है कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा कि भाई ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और यहां पर बायोडायवर्सिटी बहुत हाई है, लेकिन उनकी बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ये 36 है टोटल। और लेटेस्ट की अगर बात करें तो लेटेस्ट में अभी नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक। तो ये हो गए कि वर्ल्ड में टोटल कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये देखिए इनकी लोकेशन हम देख सकते हैं। ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं जो रेड कलर से आपको दिख रहे होंगे इस मैप में। ये बेसिकली वर्ल्ड के बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे यहां पर आपको दिखा होगा कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, कैलिफोर्निया का वो वाला प्रोविंस जहां पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको मिलता है, और यहां पर बेसिकली बहुत ज्यादा आपको फ्लावर्स की बहुत ज्यादा प्रजातियां आपको दिखेंगी। यहां पर फूल वगैरह बहुत दिखेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा फ्लोरिस्टिक प्रोविंस है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये। इसके बाद फिर आपको मेसो अमेरिका मिल रहा होगा। मेसो अमेरिका में ये वाला जो पोर्शन है आपका, जिसमें मैक्सिको वाला पोर्शन और इसके साथ नीचे जो साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ पोर्शन, ये मिल जाएगा। इसके बाद फिर आपको कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं ये मिल जाएंगे, वेस्ट इंडीज और कैरेबियन आइलैंड्स जो वेस्ट इंडीज वाला पोर्शन जो है। इसके बाद फिर आपको ये वेस्टर्न इक्वाडोर वाला रीजन मिल जाएगा, फिर ब्राजील वाला जो रीजन है ये मिल जाएगा, फिर पेरू चिली वाला रीजन मिल जाएगा, सेंट्रल चिली मिल जाएगा, है ना, और ब्राजील के अटलांटिक फॉरेस्ट जो है ये भी मिल जाएंगे। ठीक। तो ये सारे रीजन जो हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स डिक्लेयर किए गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट की। ये आपका गिनी, घाना, नाइजर वगैरह ये इन एरियाज में, यहां पर आपको वेस्ट अफ्रीकन फॉरेस्ट जो है ये भी मिल जाएंगे, जिनको हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बोलते हैं। इसके बाद मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन रीजन जो है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाला, जिसमें आपका पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली और बाकी आसपास की इधर की कंट्री प्लस नॉर्थ अफ्रीका वाली जो कंट्रीज हैं कुछ, वो सब इसमें आ जाएंगी जहां मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसके बाद फिर कॉकेशस वाला रीजन जो टर्की और इसका रीजन है, बेसिकली ये कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच वाला, ये आपको मिल जाएगा कॉकेशस रीजन, ये भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला गया है। फिर इसके बाद केनिया तंजानिया वाला जो रीजन है, मेडागास्कर है। इसके बाद फिर आपका ये कारो वाला रीजन जिसको बोलते हैं केप फ्लोरिस्टिक प्रोविंस जो है, ये भी यहां पर भी आपको मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट ही मिल जाएगा, इधर भी यहां पर भी। तो ये क्लाइमेट बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको भी हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की संज्ञा दी गई है। इसके बाद फिर आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया में बेसिकली वर्ल्ड के 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, इसलिए इंडिया जो है ना ये बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी की श्रेणी में बहुत रिच माना जाता है। 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया से कनेक्ट करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे, एक तो ये वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। आप देख ही रहे हैं वेस्टर्न घाट कितना ज्यादा हरा भरा है, बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र से कितना रिच है।
श्रीलंका वाला रीजन। इसके बाद फिर यहां पर आपको इंडो बर्मा वाला रीजन आ जाएगा, फिर सुंडालैंड वाला रीजन जो आ जाएगा ये भी इंडिया में है। तो ये सारे रीजन, फिर आपका यहां पर हिमालय रीजन जो है, यहां पर इस मैप में नहीं दिखाया गया है, यहां हिमालयन रीजन जो है इसको भी इंक्लूड किया जाता है, ये भी। तो इस तरह से 4 इंडिया में रीजन्स है जो कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के हैं। तो वर्ल्ड में टोटल 36 और इंडिया में 4, ये आप ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद फिर साउथ ईस्ट एशिया वाला ये रीजन फिर है ही, फिलीपींस वाला रीजन है, पॉलिनेशिया जो है पूरा का पूरा, इसके बाद न्यूजीलैंड और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये आपके वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन्स हैं, कि मतलब इन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है। इसके अलावा सेकंड चीज जो है वो ये है कि यहां पर बायोडायवर्सिटी को खतरा भी बहुत ज्यादा है ना, इंडेमिज्म भी बहुत ज्यादा। इंडेमिज्म का मतलब यहां पर जो प्रजातियां हैं वो स्थानीय प्रजातियां हैं, यहां की इंडेमिक प्रजातियां हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। पहला तो है हिमालय वाला, जैसे हमने बताया हिमालय रीजन में, इसमें क्या आता है, इसमें पाकिस्तान का कुछ पोर्शन है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, चीन है और म्यांमार है। ये हिमालय वाले रीजन में आते हैं। हिमालय वाले रीजन में जो टच करते हैं बेसिकली वो आपके इस हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। इसके बाद फिर सेकंड है इंडो बर्मा, म्यांमार वाला, जो इंडिया और म्यांमार वाला पोर्शन है, मतलब इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन प्लस म्यांमार वाला पोर्शन, इन दोनों को मिला करके तो भारत का नॉर्थ ईस्ट। इसके बाद ये याद रखना अंडमान वाला पोर्शन है, निकोबार नहीं, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, निकोबार सुंडालैंड का पार्ट हो जाता है, अंडमान को काउंट किया जाता है इंडो बर्मीज में, इंडो म्यांमार वाले में। तो अंडमान आइलैंड आ गया, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चाइना, साउथ चाइना, ये सब सेकंड वाले में। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा है सुंडालैंड। सुंडालैंड हमने अभी आपको दिखाया है, एक बार फिर से पीछे दिखा देते हैं क्या है सुंडालैंड। तो ये देखिए, ये सुंडालैंड है बेसिकली, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये सुंडालैंड का पोर्शन है। इसमें निकोबार आइलैंड आ जाता है इंडिया का, लेकिन अंडमान जो है ये इंडो बर्मा में आता है ऊपर वाले में, जबकि निकोबार सुंडालैंड में आ जाता है। तो चलिए यहां पर आते हैं। इसके बाद फिर सुंडालैंड में क्या क्या आता है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, सुंडालैंड में है निकोबार। इसके बाद इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है और फिलीपींस है। साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज हैं, जैसे यहां पे भी साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, इस तरह से है। फिर इसके बाद बात करते हैं, लास्ट जो हमारा है ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाला पोर्शन जो हमने आपको भी दिखाया। तो भारत में ये कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। वर्ल्ड में टोटल 36 है, 36, एंड इंडिया में 4 हैं। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको बोलते हैं होप स्पॉट। होप स्पॉट का मतलब बेसिकली ये वो मरीन क्षेत्र होते हैं, मरीन का मतलब जो समुद्री क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी जहां बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर अगर उस बायोडायवर्सिटी को खतरा हो तो वो होप स्पॉट बोला जाता है, हॉट स्पॉट नहीं, होप स्पॉट बोला जाता है। तो ये क्या है, इसमें होप स्पॉट में आप देख लीजिए, होप स्पॉट इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिशन ब्लू। जो मिशन ब्लू है, मिशन ब्लू समुद्र में बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड और बाकी सारी चीजों से रिलेटेड है, ओशन से रिलेटेड है, एंड IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो मिशन ब्लू और IUCN का एक ज्वाइंट मिशन है जो होप स्पॉट की संज्ञा देता है। होप स्पॉट होते क्या है, इट इज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन। ऐसे एरियाज, ऐसे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं होप स्पॉट। क्या बोलते हैं, होप स्पॉट। ठीक, जैसे होप स्पॉट में आपको एग्जांपल अगर हम दें तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है होप स्पॉट में काउंट किया जा रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड इंडिया में, ये होप स्पॉट्स में आते हैं। तो होप स्पॉट में आप याद ये रखना कि कौन होप स्पॉट डिसाइड करता है, तो IUCN और मिशन ब्लू, इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है होप स्पॉट, और ये मरीन सेक्टर में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में देखा, क्या देखा, होप स्पॉट देखा, हॉट स्पॉट देखा, वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट्स हैं ये देखे, और हॉट स्पॉट का क्राइटेरिया क्या होता है ये देखा। इसके बाद इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं हमने ये भी देखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक और नया इंटरेस्टेड टॉपिक एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।